हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट हाउ वी कैन हैंडल एक्सेप्शंस यूजिंग कंट्रोलर एडवाइजर इन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ये काफ़ी सिंपल सा प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि बेसिक CRUD ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं फॉर दिस मॉडल। ठीक है, ये काफ़ी सिंपल सा मॉडल है जिसमें हमारे पास तीन फील्ड है, आईडी, डेटा एंड क्रिएटेड ऐड, और इसके लिए हम लोग बेसिक CRUD ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर हमारे पास एक रेस्ट कंट्रोल है। ठीक है, जिसकी हेल्प से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जो ऑपरेशंस है वो परफॉर्म कर सकते हैं। देन हमारे पास यहाँ पर एक सर्विस सर्विस क्लास जिसमें हमारे पास बिजनेस लॉजिक लिखा हुआ है। ठीक है, कि कैसे हम लोग एक्चुअली में नोट्स को सेव करेंगे एंड डिलीट अपडेट करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें इस क्लास में मेंशन है। ओके, अब यहाँ पर हम लोगों को ये समझना है कि अगर हमारी स्प्रिंग एप्लीकेशन में एक एक्सेप्शन रेज होती है, ठीक है, तो हाउ वी कैन हैंडल दैट। तो अगर हम लोग यहाँ पर अपडेट नोट मेथड को ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग एक नोट आईडी ले रहे हैं। देन जो डेटा हम लोगों को अपडेट करना है वो हम लोग नोट ऑब्जेक्ट में ले रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नोट को फाइंड आउट करने का ट्राई कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ नोट आईडी। तो यहाँ पर अगर जो हम लोगों ने नोट आईडी दी है, ठीक है, अगर उससे कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोगों को डेटाबेस में मिल जाएगा, सो वो ऑब्जेक्ट फेच होकर इस सेव्ड नोट वेरिएबल में सेव हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर एक एक्सेप्शन थ्रो करी जाएगी, दैट विल मीन नोट नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ओके, तो ये जो एक्सेप्शन है ये सर्विस क्लास में अगर हम लोग इसको थ्रो कर रहे हैं, सो ये जाएगी यहाँ पर कंट्रोलर्स, ये जाएगी यहाँ पर नोट्स कंट्रोलर में। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम लोग सर्विस क्लास को सर्विस क्लास में जो मेथड है उसको कॉल कर रहे हैं। ओके, सो एक्चुअली में ये एक्सेप्शन आएगी यहाँ पर। सो यहाँ पर हम लोग इसको हैंडल कर सकें। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एक ट्राई कैच ब्लॉक बना लेते हैं, बट उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर हम लोग एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करेंगे तो किस तरीके से हम लोगों को रिस्पॉन्स मिलता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं कोई भी एक रैंडम आईडी दे देता हूँ। ठीक है, जैसे रैंडम आईडी। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर मैं सेंड करूंगा इस रिक्वेस्ट को, सो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 500 इंटरनल सर्वर एरर आ रही है और यहाँ पर हम लोगों को एक रिस्पांस मिल रहा है। बट अभी ये जो रिस्पांस है इस पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो अगर हम लोग यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं अपनी स्प्रिंग एप्लीकेशन में, तो यहाँ पर हम लोग इस एरर रिस्पांस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स से यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एक ट्राई कैच ब्लॉक क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो ट्राई, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पर इस स्टेटमेंट को मूव कर देंगे एंड देन कैच नोट नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ओके, सो अगर यहाँ पर ये एक्सेप्शन आती है तो हम लोग यहाँ पर रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स एंटिटी स्टेटस http स्टेटस डॉट नॉट फाउंड, एंड बॉडी में यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या करेंगे, ये जो एक्सेप्शन आ रहा है इसमें जो मैसेज है उसी को सेंड कर देंगे। ओके, एंड यहाँ पर हम लोगों को इसको जेनेरिक बनाना होगा। ठीक है, ओके, एंड इस स्टेटमेंट को भी यहाँ पर हम लोगों को ट्राई ब्लॉक में मूव करना पड़ेगा। ओके, ओके, सो यहाँ पर अब हम लोग एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करते हैं एंड नाउ लेट्स सी कि हम लोगों को रिस्पॉन्स में क्या मिलता है। सो अगेन हम लोग यहाँ पर इस को सेंड करेंगे एंड नाउ वी कैन सी दैट यहाँ पर हम लोगों को एरर रिस्पॉन्स में 404 नॉट फाउंड, और जो हमारा मैसेज था वो यहाँ पर मिल रहा है। ओके, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम लोग एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं एंड जो एरर रिस्पॉन्स मैसेज है उसको भी
हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं, बेसिकली हम लोग उस पर कंट्रोल ले सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर अगर हम लोग इस तरीके से एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे, देन क्या होगा कि जहां जहां पर भी इस टाइप की एक्सेप्शंस आने वाली होंगी, वहां वहां पर हम लोगों को एक ट्राई कैच ब्लॉक बनाना होगा, एंड अगेन अगेन एंड अगेन वहां पर हम लोगों को इस रिस्पॉन्स एंटिटी को क्रिएट करना होगा, ताकि वो जो है रिटर्न हो सके। बट अगर हम लोग इस चीज को अवॉइड करना चाहते हैं, एक बेटर वे में इस एक्सेप्शन हैंडलिंग को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे कंट्रोलर एडवाइजर का। ओके, तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ कि ये ट्राई कैच स्टेटमेंट को मूव कर दे रहा हूँ। ओके, और यहाँ पर अब हम लोग क्रिएट करेंगे एक कंट्रोलर एडवाइजर। कंट्रोलर एडवाइजर, ओके, एंड इसको हम लोग एनोटेट करेंगे एट कंट्रोलर एडवाइस से। एंड यहाँ पर हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी हैंडल नोड नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ओके, नोट नॉट फाउंड एक्सेप्शन, और इसको हम लोग एनोटेट करेंगे एट एक्सेप्शन हैंडलर से। एंड यहाँ पर हम लोग उस क्लास को मेंशन करेंगे जिसके लिए हम लोग यहाँ पर इस मेथड को यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले हैं नोट नॉट फाउंड एक्सेप्शन क्लास के लिए। सो यहाँ पर हम लोग इस क्लास को लिख देंगे। ओके, और यहाँ पर हम लोग पैरामीटर में पास करेंगे नोट नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, एंड यहाँ पर अब हम लोग सिंपली लिख सकते हैं रिस्पॉन्स एंटिटी, या फिर कोई और भी लॉजिक जो यहाँ पर आपको अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंपली लिख दूंगा रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट स्टेटस HTTP स्टेटस डॉट नॉट फाउंड, एंड बॉडी में यहाँ पर ई डॉट गेट मैसेज। ठीक है, ओके, अभी हम लोग यहाँ पर एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर अगर हम लोग इस रिक्वेस्ट को दोबारा से सेंड करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों को सेम रिस्पॉन्स मिल रहा है। ओके, अभी इससे यहाँ पर इस तरीके से अगर हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इससे हम लोगों को ये बेनिफिट मिलेगा कि हम लोग एक ही प्लेस पर सारे एक्सेप्शन हैंडलर डिफरेंट डिफरेंट एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग जो एक्सेप्शन हैंडलिंग का लॉजिक है वो सेपरेट आउट कर ले रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पर अगर हम लोग नोड सर्विस क्लास में जाएं, तो यहाँ पर अगर हम लोग इस डिलीट नोड मेथड को भी देखें, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सबसे पहले हम लोग चेक कर रहे हैं कि जो हम लोगों को नोट आईडी मिली है उससे कोई नोट एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं। अगर वो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग सिंपली नोट नॉट फाउंड एक्सेप्शन को थ्रो कर रहे हैं। ओके, जो कि यहाँ पर नोट्स कंट्रोलर में जाएगा डिलीट नोट मेथड में, एंड अगेन हम लोगों को यहाँ पर उसको हैंडल करना पड़ता। बट अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर रखा है कि कंट्रोलर एडवाइजर का यूज कर लिया है। तो उससे क्या होगा कि अगर पूरे कंट्रोलर में कभी भी नोट नॉट फाउंड एक्सेप्शन रेज होगा, सो डायरेक्टली ये मेथड कॉल हो जाएगा, एंड यहाँ पर जो भी लॉजिक लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ओके, और अगर हमारे प्रोजेक्ट में बहुत सारे एक्सेप्शन है, तो हम लोग यहाँ पर हर एक एक्सेप्शन के लिए एक मेथड को क्रिएट कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग लॉजिक लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग फाइनली एक बार डिलीट रिक्वेस्ट को भी सेंड करके देख लेते हैं। सो लेट्स से यहाँ पर मैं कुछ भी रैंडम लिख देता हूँ, लेट्स से जंक। ओके, ये हमारी एक आईडी हो गई। हाँ, सो यहाँ पर 404 नॉट फाउंड रिस्पॉन्स में हम लोगों को मिल रहा है। ओके, सो आई होप यहाँ पर आप लोगों को ये अच्छे से समझ आया होगा दैट हाउ वी कैन हैंडल एक्सेप्शन यूजिंग कंट्रोलर एडवाइजर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।